अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम किन चीज़ों से मिलकर बनता है। बेसिकली हमने पहले देखा है कि एंजाइम की नेचर क्या है। एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से। और ख़ासकर हम कहें तो एंजाइम जिस प्रोटीन से बनता है उसे कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर का मतलब है कि ग्लोब लाइक, अर्थ की तरह राउंड। तो ये थ्री डायमेंशनल एंजाइम जो है थ्री डायमेंशनल होता है और अर्थ की तरह राउंड होता है। इस तरीके से एंजाइम के रिएक्टेंट को कहते हैं सबस्ट्रेट। अब हर एंजाइम पे एक स्पेशल प्लेस होता है जहाँ पर उसका सबस्ट्रेट जाकर फिट हो जाता है। उस प्लेस को या फिर उस साइट को कहा जाता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट होता है। इस बात का मतलब ये है कि जिस तरीके का एंजाइम होगा, उसी तरह जिस तरीके का एक्टिव साइट होगा उसी तरीके का सबस्ट्रेट का शेप होगा, ताकि आपस में वो दोनों फिट हो सके। अब जो एक्टिव साइट है वो दो तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब वो अमाइनो एसिड जो कि एक्टिव साइट पे एक्टिव साइट के वो अमाइनो एसिड जो कि सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। इसी तरीके से एक्टिव साइट का वो पार्ट जहाँ पे बेसिकली एक्टिविटी होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, जो वो अमाइनो एसिड जो कि एंजाइम्स में रिएक्शन करवाते हैं, उसे कहते हैं हम कैटालिटिक साइट। तो एक्टिव साइट खुद वो जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है और कोई रिएक्शन होता है। लेकिन एक्टिव साइट के भी दो पार्ट्स हैं, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का काम सिर्फ सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करना होता है, जबकि कैटालिटिक साइट का एक्चुअल काम होता है कैटालिटिक एक्टिविटी करवाना, रिएक्शन को स्पीड अप करवाना। देन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एंजाइम, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज एंजाइम की क्लासिफिकेशन करें तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दे आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। एक एंजाइम की टाइप हो गई जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं, उनको कहते हैं प्रोटियो एंजाइम। वो एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं उनको कहा जाता है प्रोटियो एंजाइम। इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी होता है। ऐसे एंजाइम को कहते हैं कंजुगेटेड एंजाइम। conjugated means combination of two different things। तो conjugated enzyme दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो प्रोटीन पार्ट होगा उसमें और दूसरा उसमें एक कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जैसे इसे हमने देखा कि कंजुगेटेड एंजाइम में दो पार्ट्स हो गए, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो कंजुगेटेड एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है एपो एंजाइम। ठीक है, व्हाट इज एपो एंजाइम? एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम। इसी तरीके से जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा कंजुगेटेड एंजाइम का, उसको कहते हैं कोफैक्टर। ठीक, कोफैक्टर जो है वो कंजुगेटेड एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब ये जो कोफैक्टर्स हैं, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ये कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। देन इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स हैं, इन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में बेसिकली मेटालिक आयंस वगैरह आ जाते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब आ जाएगा। ये जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं ये डिटैचेबल होते हैं। डिटैचेबल होने का मतलब है ये एंजाइम के साथ सिर्फ उस वक्त कंबाइन होते हैं जब एंजाइम को कैटालिटिक रिएक्शन करवाना होता है। कैटालिटिक रिएक्शन करवाने के बाद ये
डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसका मतलब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कभी भी एंजाइम के साथ परमानेंटली बाइंड नहीं होता। ऐसे ऐसे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि एंजाइम के साथ परमानेंटली बाइंड नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का दूसरा नाम है एक्टिवेटर। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी होते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर एक कोएंजाइम भी हो सकता है, और ऑर्गेनिक कोफैक्टर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। जो को एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादातर विटामिन वगैरह से ड्राइव होकर बनते हैं, जैसे कि निकोटीन और फ्लेविन। ये को एंजाइम भी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर यानी कि एक्टिवेटर्स की तरह होते हैं। सिर्फ रिएक्शन के वक्त एंजाइम के साथ बाइंड बाइंड करते हैं, और फिर आफ्टर रिएक्शन ये एंजाइम से सेपरेट हो जाते हैं। तो जो को एंजाइम है और एक्टिवेटर्स है, ये दोनों कभी भी एंजाइम के साथ परमानेंटली बाइंड नहीं करते। जबकि जो दूसरी टाइप है हमारी ऑर्गेनिक की, हमने देखा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोफैक्टर की दूसरी टाइप है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये हम एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होता है। चाहे ये एंजाइम जब रिएक्शन करवाता है उस वक्त भी एंजाइम के साथ अटैच रहता है, और रिएक्शन के अलावा भी हमेशा एंजाइम के साथ अटैच रहता है। ये कभी भी एंजाइम से डिटैच सेपरेट नहीं होता, तो इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक पोरफायरिन रिंग मौजूद होता है, जिसका एक मेन कंपोनेंट मैग्नीशियम है। तो ये जो पोरफायरिन रिंग है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये कभी भी क्लोरोफिल को अकेला नहीं छोड़ता। तो यही बात जो पहले मैंने आपको बताई कि कंजुगेटेड एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। इसी तरीके से जो कंजुगेटेड एंजाइम है वो हमेशा अपने कंजुगेटेड एंजाइम हमेशा अपने को फैक्टर के साथ मिलकर ही एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। तो जब कंजुगेटेड एंजाइम अपने को फैक्टर के साथ मिलकर एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो एक एक्टिवेटेड एंजाइम होता है, और ऐसे एक्टिवेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम कहा जाता है। होलो एंजाइम ये कोई टाइप नहीं है एंजाइम की। हर वो एंजाइम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है अपने को फैक्टर के साथ मिलके, उसको होलो एंजाइम कहा जाता है।